अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर शामिल करें। रमज़ान का हर एक मिनट, हर एक लम्हा इबादत का होना चाहिए और हर एक मिनट में जितनी भी इबादत आप करते हैं उसका सवाब मतलब बेशुमार है। लेकिन रमज़ान का कौन सा ऐसा वक्त 3 घंटे हैं जिसमें आपकी दुआ मतलब कबूल कहने का नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सवाब का वक्त होता है, जिससे आदमी मतलब कोशिश करें कि आप 1 घंटा 3 घंटा जो है 3 टाइम का मैं बता रही हूँ, उस टाइम को आप कोशिश करें कि उस टाइम पे अपनी मतलब बहुत दिल से इबादत उस वक्त करें, क्योंकि वो वक्त अल्लाह बहुत ज़्यादा आपको कबूल करने के लिए मतलब बैठा रहता है कि आप बंदा हमसे क्या मांगना चाहता है। तो वो 3 वक्त कौन सा है वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एक तो अफ्तार का वक्त बहुत ज़रूरी वक्त है, जो अफ्तार के वक्त बहुत सारी औरतें अपने पकवान बनाने में और अफ्तार बनाने में टाइम वेस्ट कर देती हैं किचन में। और इस बात का एक फॉल्ट ये है कि जेंट्स लोग भी ज़्यादा फरमाइशें करते हैं कि हमें आज अफ्तार में ये आइटम चाहिए या हम फलाने दोस्त को इन्वाइट किए हैं। तो आप इनवाइट करने और ज़्यादा आइटम आप रमज़ान के बाद भी खा सकते हैं। तो औरतों को भी ये समझाएं और औरतों को भी टाइम दें कि वो इस वक्त का अपना जो भी ऊपर वाले से मांगना, अल्लाह से मांगना है, वो इस टाइम मांग सकें। तो आप उन्हें टाइम देंगी तभी वो दस्तरखान पर आएंगी और अपनी अपनी मग़फ़िरत मांगेगी, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगी, जो भी मांगना है। लेकिन आप तो उन्हें किचन में इतना मशगूल कर देते हैं कि ना खुद बैठते हैं। आप दुकान चलाते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं तो आप टाइम देख कर आते हैं कि 5 मिनट टाइम है नमाज अजान होने के लिए मगरिब की, तो मैं उस वक्त आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप वजू बनाकर बैठते हैं और उस वक्त की दुआ पढ़ लिए और आपका हो जाता है काम। तो ऐसा ना करें। आप उस वक्त को आधा घंटा 15 मिनट टाइम दें और अपनी दुआ अल्लाह से मांगे, रोए गिड़गिड़ाए। बहुत सारी ऐसी गुनाह जिसकी माफ़ी नहीं है और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह बहुत करम करने वाला है। एक टाइम तो ये होता है कि जब आप 4 बजे उठती हैं सहरी के वक्त, तो आप 4 बजे ना उठ के 3 साढ़े 3 में उठने की कोशिश करें, क्योंकि तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद की नमाज आप पढ़ लें 4 रकात या 2 रकात, 12 रकात, 8 रकात, जितना भी रकात आप पढ़ सकती हैं, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, कोई भी बच्चे को भी ये सिखाएं, वो पढ़ लें। उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट मतलब 20 मिनट, जितना आपसे हो सके, वो इबादत बहुत ज़्यादा कबूल होने का वक्त होता है। और अल्लाह मतलब एक टकटकी लगाए देख रहा होता है बंदे की तरफ कि कौन सा बंदा है जो अभी मेरे तरफ हाथ बढ़ा रहा है और अपनी अर्जी लगा रहा है। जैसे एक माँ बाप से बच्चा अपनी सारी ख्वाहिश मनवा लेता है रो के धोके या किसी भी चीज़ से, उसी तरह अल्लाह से हम अपनी परेशानी बताएं और वो परेशानी का हल उनसे मांगे। और गुनाह की माफ़ी, कब्र के अज़ाब, बहुत सारा ऐसा मैटर है जो अल्लाह हमसे मतलब उसकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उसके लिए आप दुआ करें। एक कीमती वो टाइम होता है। और उसके बाद आप सहरी जब कर लेते हैं, जब अजान हो जाती है, तो आप अजान नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद 6:13 पे अगर मेरे यहाँ टाइम है सूरज निकलने का, उस नमाज़ पढ़ने के बाद आप इबादत करते रहें, मुसल्ले पर बैठे रहें और आप सूरज निकलने के 20 मिनट 25 मिनट तक आप इबादत करते रहें। तो वो 1 घंटा इबादत का टाइम मतलब 3 वक्त अल्लाह सबसे ज़्यादा सुनता है। एक तहज्जुद के वक्त आप आधा घंटा 1 घंटा जो इबादत करेंगे, एक सुबह में जब फजर की नमाज के बाद आप सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद तक इबादत करेंगे, और दूसरा अफ्तार के टाइम जब आप आधा घंटा 1 घंटा जो इबादत करेंगे। ये 3 घंटे जो है अल्लाह बहुत ज़्यादा सुनता तो हर वक्त है, लेकिन वो वक्त बहुत ही कीमती वक्त है। इसलिए आप कोशिश करें कि 3 वक्त बहुत ज़्यादा, आधा घंटा 15 मिनट या 1 घंटा का वक्त जो मिलता है आपको दिन भर में, मतलब सुबह से शाम तक, उस वक्त और थोड़ा सोने में कमी कर दें, क्योंकि 1 मंथ की इबादत के लिए मिलता है तो इसका सवाब ज़्यादा है। पूरे साल आप इबादत करें वो बात अलग है, लेकिन ये मंथ बहुत ही पाक महीना है और इसमें इबादत का सवाब ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी और आप घर में भी बताएं। और जो जानकार हैं, जो लोग इस चीज़ से मरहूम है, उन्हें जानकारी नहीं है, वो नहीं जानते हैं इतना, उनको भी ये बात बताएं, ताकि उसका भी सवाब है। जो सही जानकारी किसी को देगा उसका भी सवाब आप में ऐड किया जाता है। तो आप खुद कोशिश करें कि दिन जो 3 टाइम मैंने बताया है वो टाइम इबादत करने का ज़रूर रखें। और नींद को, एक तो मुझे लगता है जैसे हुजूर हमारे आका जो हैं वो फजर की नमाज के बाद कभी नहीं सोते थे, तो अक्सर लेकिन देखा जाता है कि रमज़ान में सहरी करने के बाद मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ते हैं मतलब वो पढ़ के आए और उसके बाद घर की औरतें भी सो जाती हैं और जेंट्स भी सो जाते हैं। पूरा घर 8 बजे तक मतलब घर में ताला लगा रहता है। आप उनके घर में जाके देखिएगा तो सभी लोग सोए हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इतना देर तक क्यों सोए हैं, तो वो मतलब सहरी के वक्त उठे थे, नींद पूरी नहीं की। नींद पूरी दिन भर भी की जा सकती है,
ये कोई नींद पूरी करने का टाइम नहीं है। आप वही शिक्षा अपने पूरी फैमिली को दे रहे हैं और ये फैमिली कहीं और जुड़ेगी तो वो भी यही बात कहेगी कि हमारे घर में यही होता था तो हम भी यही करेंगे। इसलिए जब जानकारी मिल रही है तो आप इस चीज़ को छोड़ें। मुझे भी पहले जानकारी नहीं थी, जब जानकारी मिली तो मैंने इस चीज़ को छोड़ा। अब नींद पूरा करने के लिए आप दिन में कभी भी 1-2 घंटा ज़ोहर की नमाज़ के बाद सो सकते हैं, मेंटेन हो जाएगा। और 1 महीना थोड़ा कम ही सोइएगा, ज़्यादा इबादत कीजिएगा तो कोई उससे बॉडी पर परेशानी नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में टाइम अपना दें।